नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सरायकेला जिला सभागार में संपन्न। बैठक में दिए गए कई दिशा निर्देश। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत धातकीडी के कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को किया गया जागरूक। सुंदरनगर स्थित जय मां शक्ति कल्याण मंडप में मां विंध्यवासिनी सेवा समिति की ओर से नवरात्रि की पूजा की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के स्कूली बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। सरायकेला जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। बैठक में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक श्रीमती सविता महतो, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, माननीय सांसद प्रतिनिधि, सभी प्रमुख एवं सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समयावधि में समाधान सुनिश्चित करने तथा ऐसे गांव टोला जो विद्युत सेवा से वंचित हैं, वहां विद्युत सेवा प्रारंभ करने हेतु किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पथ निर्माण विभाग REO विभाग अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा कर भूमि अधिग्रहण के लंबित मुआवजा भुगतान संबंधित मामलों का निष्पादन करने तथा सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने एवं सड़क निर्माण में अनियमितता संबंधित प्राप्त शिकायतों का जांचोपरांत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने और जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधि बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा किए जो जनहित के मुद्दे हैं। जनहित के ऐसे कार्य कैसे और गति पकड़े, बेहतर हो और उसका लाभ जनता को मिले। खासकर बिजली की समस्या या योजनाओं के कार्यान्वयन, इन सारे विषयों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई और ये कहा गया कि बिजली के मामले में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं जुड़े उनके मामले में और ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो विशेष प्रावधान है उन सारे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जमशेदपुर के धातकीडी कम्युनिटी सेंटर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में DRDA डायरेक्टर ज्योत्सना सिंह, CDPO दुर्गेश नंदिनी, प्रोग्राम लीडर्स शशि भूषण, डिस्ट्रिक्ट लीडर अभिषेक कुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेविका सहायिका भी शामिल हुई। वहीं बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा की गई और बाल विवाह रोकने के लिए शपथ भी दिलाई गई। CDPO दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, जो एक अपराध है। इसी को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाल विवाह को हर हाल में रोका जा सके और बाल विवाह मुक्त भारत बने। आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जमशेदपुर सदर बाल विकास परियोजना की तरफ से हम लोगों ने आज यहाँ पे जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के तहत जो है हमारे ICDS परिवार की सैकड़ों सेविका सहायिकाएँ, हमारे PMO के जो डिस्ट्रिक्ट लीड ऑफिसर हैं श्री अभिषेक जी, हमारे महिला पर्यवेक्षिकाएँ और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज डायरेक्टर मैडम श्री ज्योत्सना सिंह मैडम भी यहाँ पे उपस्थित हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे सैकड़ों सेविका सहायिकाएँ यहाँ पे आज उपस्थित हुई हैं बाल विवाह को रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो समाज की सबसे बड़ी जो कुरीति है बाल विवाह, जिसको रोकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह से हम लोग बाल विवाह को रोकें। शारदीय नवरात्र के मौके पर जहां एक तरफ शहर में चारों ओर चकाचौंध नजर आती है, वहीं इससे दूर ग्रामीण इलाकों के छात्रों की भागीदारी पूजा में बढ़ चढ़कर दिख रही है। छोटे छोटे स्कूली छात्र यहां रोजाना माता की आरती करते हैं और पूजा समिति भी इस कार्य में बच्चों का उत्साहवर्धन करती है।
सुंदरनगर स्थित जय मां शक्ति कल्याण मंडप में मां विंध्यवासिनी सेवा समिति की ओर से यहां नवरात्र में माता की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी पूजा में क्षेत्र के स्कूली बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़कर दिख रही है। बच्चे यहां रोजाना पूजा एवं दिन तथा रात्रि आरती में शामिल होते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से यहां बच्चे माता की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कमेटी के सदस्यों के अनुसार छोटे छोटे बच्चों के भीतर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बनी रहे और उनका आध्यात्मिक विकास हो, इसको लेकर बच्चों की भागीदारी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर कमेटी विशेष ध्यान देती है। लगातार 9 दिन यहाँ माता की पूजा अर्चना होगी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद माता को विदाई दी जाएगी। कमेटी में शामिल महिलाओं की माने तो बच्चों की भागीदारी से पूजा की शोभा और भी बढ़ जाती है। इनकी मान्यता है कि नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है और नारी ही शक्ति का रूप है। इस तरह के आयोजन के जरिए नई पीढ़ी को अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ आस्था से जोड़ने की यह एक पहल है। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश का स्थापना किए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्कूली छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को मानते हुए आज इस नवरात्र में शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। हम लोग विधिवत 9 दिन ही मतलब माता का आह्वान किए, माता का पूजा करेंगे और सप्तमी अष्टमी नवमी महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे लोग बुजुर्ग लोग सभी लोग को हम लोग बैठा के प्रसाद का वितरण करेंगे। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड परिसर में प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी व कर्मचारी के आवास 5 करोड़ 35 लाख की लागत से बने भवन का उद्घाटन ईचागढ़ विधानसभा की विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी पर्यवेक्षक कर्मचारी के आवास लगभग 5 करोड़ 35 लाख की लागत से निर्माण किए गए। भवन में नीमडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी एस अनुभव, अंचलाधिकारी प्रणव अम्बस्ट, समस्त कर्मी उपस्थित थे। आवास के उद्घाटन के समय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी अशोक कुमार, हरिदास महतो, हरे कृष्ण सिंह, पप्पू वर्मा, काबुल महतो, राजीव महतो, पंचायत मुखिया, समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। जेएमएम कार्यकर्ता भी इस मौके पर उपस्थित थे। प्रखंड का वीडियो आवास और सीओ आवास अनुभव का जो स्टाफ का भी क्वार्टर है, उसी का लगभग 5 करोड़ 35 लाख की लागत से बनाए गए हैं और उसी का भी उद्घाटन किया। दिनांक 15 अक्टूबर को संगीत समाज टेल्को के सभागार में प्रउत टीवी, प्रउत वेलफेयर फाउंडेशन और रेनेसा यूनिवर्सल द्वारा आयोजित कला, कोरल और भाषण प्रतियोगिता का रंगारंग एवं सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, विषय वस्तु की जानकारी, उन्हें प्रस्तुत करने की शैली ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोरल गायकी में छात्रों द्वारा समूह में गायन, सुर और लय पर पकड़ और उससे निकलती स्वर लहरियों ने एक बेहद खूबसूरत समा बांध उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। प्रउत टीवी के इस कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य था छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए एक सशक्त और वृहद मंच उपलब्ध कराना। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास पर छात्रों, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करना, ताकि हम गिरते नैतिक मूल्यों पर अंकुश लगाकर एक बेहतर समाज और सशक्त देश का निर्माण कर सकें। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर शुक्ला मोहंती, प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज, ने प्रउत टीवी की इस पहल की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां अन्य चैनल्स टीआरपी की होड़ में शामिल हैं, वहीं प्रउत टीवी द्वारा छात्रों और समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन एक सुखद पहल है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अवधेश सिंह, प्रिंसिपल विवेक विद्यालय, श्रीमती सुमिता डे, प्रिंसिपल शिक्षा निकेतन और श्रीमती बी उमा माहेश्वरी, विवेक विद्यालय, ने कार्यक्रम के सृजनात्मकता और जमशेदपुर के छात्रों को एक वृहद मंच देने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रउत टीवी के चेयरमैन श्री राजेश सिंह ने कहा कि छात्र ही समाज एवं देश का भविष्य हैं। इस पौधे को हम जितनी बेहतर शिक्षा और संस्कारों से सींचेंगे तो आने वाले समय में उतना ही बेहतर फल मिलेगा, जो शोषण रहित समाज के निर्माण में सहायक होगा। साथ ही उन्होंने छात्रों के सपनों को हासिल करने और उनकी एकाग्रता को बढ़ाने का मंत्र दिया, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। आज ये जो मेरे पीछे एक दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़ी तन्मयता के साथ पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, यह पेंटिंग कंपटीशन जो प्रउत टीवी, रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउटेस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है,
इस कार्यक्रम का मकसद कोई विजेता ढूंढना नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चे जो किताबों के बोझ के तले, पढ़ाई के बोझ से दबे जा रहे हैं, उनके अंदर जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो कला और अन्य संवेदनशील विषयों के प्रति एक जो जागरूकता होनी चाहिए, जो कहीं दब जा रही है किताबों के बोझ के अंदर, उनको निकालने का यह एक प्रयास है कि बच्चे समाज आज जिन विषयों से जूझ रहा है, जैसे पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, रोड सेफ्टी, समाज के अंदर मनुष्य और मनुष्य के अंदर ये बिखराव, इन सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों के अंदर एक संवेदना की जागृति हो, उनके अंदर मानवीय मूल्यों को इनकलकेट किया जाए, उन्हें फिर से उभरने निखरने का मौका दिया जाए, ताकि ये बच्चे जब थोड़े और बड़े हों तो वो विषय जिससे समाज जूझ रहा है उनके प्रति न सिर्फ वो सजग हों, बल्कि उसे कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करें। जमशेदपुर में त्योहारी सीजन में नकली शराब खपाने की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। कल पुलिस ने मानगो में छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मानगो पुलिस ने जवाहरनगर रोड नंबर 17 स्थित पेट्रोल पंप के पीछे छापेमारी की और लाखों रुपए के नकली शराब को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने में उपयोग होने वाले स्प्रिट शराब की खाली बोतल, ढक्कन और स्टिकर भी बरामद किया है। जब्त शराब की बाजार में कीमत 15 से 20 लाख बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त शराब का कारोबार कमल नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब फैक्ट्री चलाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस सभी शराब को जब्त कर थाने ले गई। यह शराब त्योहारी सीजन में खपाने के लिए जमा की गई थी। जैसे कि आप सभी को विदित है कि दुर्गा पूजा के मद्देनज़र हम लोगों ने अपने सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिया हुआ था कि वह लोग दारू के ठिकानों पे या इस प्रकार की अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उसी के क्रम में मानगो थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक अवैध दारू बनाने की एक फैक्ट्री टाइप की यहाँ पे चल रही थी, जिसका इन्होंने भौतिक सत्यापन किया। उसके उपरांत एसएसपी सर के और हमारे निर्देशानुसार इन लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसके उपरांत एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हम लोगों को 100 पेटी जो है लगभग पैक्ड शराब जब्त की गई है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पिरिट और जो बनाने का नकली शराब बनाने के जो भी इनके रॉ मटेरियल रहता है वो भी हम लोग ने बरामद किया है और खाली बोतल भी यहाँ पे बरामद हुई है। काफ़ी सारा पैकिंग पेपर आप लोग देख सकते हैं। जो बॉटल के ढक्कन हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो सब भी बरामद हुआ है और जो होलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं वो भी। तो ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई है और आशा करते हैं इससे हम लोग जो अपने ज़िले में नशा की रोकथाम के लिए कार्रवाई लगातार कर रहे हैं उसी कड़ी में एक और पहलू है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और शहरवासियों को भी सजग रहने की ज़रूरत है कि अगर उन लोगों को इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो उसे गुप्त रूप से पुलिस के द्वारा पुलिस को शेयर करें और उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करें। जमशेदपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहा खेल मेला भली भांति संपन्न हो गया। आपको बता दें कि क्रीड़ा भारती द्वारा खेल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही। इस खेल प्रतियोगिता में बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और तीरंदाजी सहित अन्य खेल का आयोजन किया गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल ले चुके खिलाड़ी इस पूरे खेल का मॉनिटर कर अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए। प्रत्येक वर्ष क्रीड़ा भारती द्वारा खेल का आयोजन किया जाता है ताकि शहर से लेकर गांव तक के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। वहीं आयोजक द्वारा अव्वल आए खिलाड़ियों को किट देकर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज क्रीड़ा भारती जमशेदपुर महानगर की ओर से दूसरे सत्र के कार्यक्रम का आज समापन समारोह हो रहा है। आप सबों को याद है कि 4 गेमों का समापन कल से लगातार चल रहा था। ओपन में आप देख रहे हैं कि बॉक्सिंग, वॉलीबॉल की टीम, साथ ही साथ खो खो और कबड्डी 4 गेमों का समागम हुआ। उसमें 1515 बच्चे लगभग शामिल हुए थे। सभी गेमों का साथ साथ आज उनका प्राइज बंटने का भी टाइम आ गया है। हम लोग लगभग सभी गर्ल्स बॉयज़ दोनों में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का आज हम लोग समापन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में जो हमारे बच्चे आए थे, बहुत ही उल्लास से, बहुत ही जोश से इसको एक खेल का मेला के रूप में देखा गया है।
और इसमें जो खेलने वाले भी लोग हैं और जो खेल के प्रेमी हैं वो खेल का आनंद लेने के लिए आज ग्राउंड में उपस्थित है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।